हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग मेंसुरेशन में देखने वाले हैं मेंसुरेशन एरिया एंड पिरामिड। क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और परिमाप या परिमिति। हम लोग देखते हैं कि इसके शुरुआत करने से पहले देखते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल किस तरह निर्माण होता है देखिए। तो ट्रायंगल त्रिभुज, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन कोण होते हैं, है ना। इसमें तीन कोण होते हैं तथा सभी कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बराबर होता है, ये तो जानते हैं। और इसका रिवर्स बात भी बोल सकते हैं कि दो कोणों का अंतर तीसरी कोण से कम होता है। तो इसी के बारे में ये हम लोग डिटेल्स लिख लिए, लेकिन आगे नहीं लिखेंगे इतना डिटेल्स, सिर्फ समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस टाइप एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का निर्माण होता कैसे है, तो इसे ए मान लिया जाए, इसे बी मान लिया जाए, इसे सी मान लिया जाए। सी के साइड स्मॉल सी, ए के साइड स्मॉल ए, बी के साइड स्मॉल बी। तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी होने के लिए ए प्लस बी कंडीशन, ए प्लस बी ग्रेटर होता है सी और बी प्लस सी ग्रेटर ए, है ना। और ए प्लस सी ग्रेटर बी, ये चीज तो होता है, ये सभी लोग को पता है। इसी को वॉइस वर्स मतलब उल्टा बात बोल सकते हैं। उल्टा क्या बोल सकते हैं, उल्टा ये बोल सकते हैं कि ए माइनस बी लेस देन सी और बी माइनस सी लेस देन ए और ए माइनस सी लेस देन बी। मतलब सी जो होगा ए माइनस बी के अंतर से बड़ा होगा, ए जो होगा बी माइनस सी के अंतर से बड़ा होगा और बी जो होगा ए माइनस सी के अंतर से बड़ा होगा। ठीक है। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसी का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए ए बी सी, ए बी सी, इसका एस जो होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट। दूसरी बात, एस बराबर होता है हाफ पिरामिड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये देख रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं कि ये क्षेत्रफल का ये फार्मूला जब यूज कर रहे हैं तो किसी भी त्रिभुज में काम कर जाएगा। ठीक है, जहां ये क्या है, जहां ए बी एंड सी क्या है, त्रिभुज का भुजाएं हैं। ठीक है, भुजाएं हैं, तो ये चीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता क्या है कि कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए मेरा, एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, और बाकी पूछो वो पता नहीं। ठीक है, एक एंगल हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो पहली बात जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज है ना, ये ए मान लिया जाए, ए बी मान लिया जाए, ए सी मान लिया जाए, ए 90 डिग्री है। ठीक है, ए 90 डिग्री है, ए कितना कितना है पता नहीं है, तो इसे हम लोग आधार मानते हैं। आधार मतलब बेस, और इसे लंब मानते हैं मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे कर्ण मानते हैं। कर्ण होता ही है, मानना क्या है, तो हाइपोटेनस। ठीक है, हम लोग देख लीजिए, परपेंडिकुलर PER है ना, परपेंडिकुलर PER है, परपेंडिकुलर PER PENDICULAR, परपेंडिकुलर आधार बेस। तो ये होता क्या है कि मान लिया जाए बेस को हम लोग B से डिनोट कर रहे हैं, और लंब को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, है ना, और ये कर्ण के हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, है ना। ये तो होता है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर, तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना है b बेस, और गुने ऊंचाई p यूनिट स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात रहा तो यूनिट स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा त्रिभुज देख लिए। हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग आगे देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये होता क्या है, ये हम लोग का होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये जान लीजिए कि नाम में ये डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है। कैसे छुपा हुआ रहता है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो कोण बराबर होता है ना, दो कोण क्या होता है, बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण बराबर होता है। मान लिया जाए इस टाइप का ट्रायंगल, माने ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, A B C हो गया, उसके बाद A B मान लिए तो A B मान लेंगे, तो ई कोण बराबर ई कोण, और ये A मान लिए, है ना। तो इस पर से जानते हैं कि इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप इसका निकालना रहे तो परिमाप निकालना रहे तो B जोड़ A मतलब कितना हो गया, 2B + A या A + 2B
दोनों बात बोल सकते थे। जब हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भुजा बराबर है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दूरी हो जाएगा a बटा 2 और ये दूरी भी हो जाएगा a बटा 2। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब हम लोग का दोनों भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, फिर भी इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आधा आधा बाद में समद्विबाहु कर देता है, मतलब दो बराबर बराबर भुजा में बांट देता है, समदुरस्त कर देता है। तो ये h मान लेता हूँ, तो ये h मान लेता हूँ, ये b है तो ये 90 के सामने कर्म होता है, तो कर्म के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, तो लंब h मान लेते हैं या a बटा 2 मान लेते हैं, तो a बटा 2 के होल स्क्वायर और प्लस h का स्क्वायर। हम लोग का निकालना है तो h निकालना है, तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 4 और प्लस h स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, h स्क्वायर इसे इस साइड लाते हैं तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, मतलब इसे सोल्व किया जाए तो क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4। अब स्क्वायर उस साइड गया तो रूट में चल जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट और नीचे 4 का रूट जाएगा, 4 का रूट जाएगा तो बाहर 2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये ऊंचाई आ गया है ना, ये ऊंचाई आ गया। जब हम लोग का ऊंचाई आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसे डेल्टा भी कहते हैं है ना त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ a है और ऊंचाई हम लोग लाइन डिफाइन करके कितना लाए हैं 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटा 2, तो ये दो गुना हो गया, मतलब a बटा 4 और 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्या होगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम लोग ये दोनों फार्मूला प्राप्त कर लिए है ना, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट त्रिभुज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देख सकते हैं, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हो गया आइसोसेल्स RIGHT राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इसे क्या बोल सकते हैं, समबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है कि इससे पहले हम लोग जाने, कौन सा जाने, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये बात नहीं कही गई थी कि ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये तो 90 होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा खासियत, ए कोण बराबर ए कोण होगा। बात का मतलब ये बी होगा तो ये भी बी होगा है ना, और ये तो ये होगा नहीं। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि कर्ण है, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ। तो इसका खासियत में नहीं है कि ई कोण 45 डिग्री होगा और ई कोण भी 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री ये इसलिए हो जाएगा कि दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर है, एक कोण और एक कोण बराबर है, और ये तो 90 होगा ही, तो 45 भी बोल सकते हैं, बराबर भी बोल सकते हैं, इसमें दो बात नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, अगर जो इसका क्या निकाला जाए, अगर जो इसका
हम लोग इसका अगर जो निकाल देते हैं परिमाप निकाल देते हैं तो परिमाप हो जाएगा 2b प्लस h, है ना, 2b प्लस h हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल की बात रही, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, क्षेत्रफल की बात रही तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दोनों सेम है तो क्या हो गया b² 2 यूनिट स्क्वायर। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें खासियत होता है कि दोनों एंगल सेम होता है। ठीक है, नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या देखने वाले हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अभी अभी बोले कि नाम में ही पूरा डिफिनीशन छुपा रहता है। समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब सभी, सभी भुजा जिसका बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी भुजा जिसका बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज होता है। जब सभी भुजा बराबर होगा तो सभी कोण भी बराबर होगा, है ना। तो किसी भी त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे? तो देखिए, मान लिया जाए ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। जब हम लोग ए बी सी, जब इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बात तो सभी का पता है कि ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2 और ये पूरा दूरी ये है। तो ये h मान लेते हैं तो 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब a²। परिमाप इसका देखा जाए, परिमाप या परिधि इसका देखा जाए, परिधि या परिमाप देखा जाए तो a+a+a कितना हुआ? a+a+a मतलब 3a मीटर सेंटीमीटर जो। दूसरी बात, ए के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये टर्म को इधर भेजिए तो h² बराबर हम लोग का हो गया, h² बराबर क्या हो गया? a² - a² / 4। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ मतलब 4, तो 4a² - a² 3a² बटा 4, ये हो गया h² बराबर। तो h बराबर हम लोग का आ गया √3 और a² से a बाहर निकला और 4 2 बाहर निकला, इतना हो गया। तो हम लोग का h बराबर इतना आ गया। ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना, इसे अच्छे तरीका से ध्यान में रखना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? √3 × a/2। मिला जुला के इसे सोल्व कीजिएगा तो a हो जाएगा कितना? √3 और बटा 4 और × a² यूनिट स्क्वायर। ठीक है, वहां पे यूनिट। तो इस तरह से हम लोग का हो गया, इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया, है ना। अब बात रही कि इसका जो एंगल होता है सभी सेम होता है, इसका एंगल सभी बराबर होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का आ गया। और दूसरी बात, हम लोग अब इसमें देख सकते हैं कुछ अनोखा चीज देख सकते हैं। तो अनोखा चीज देखने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए
करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसी से निकालना है। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे जी मानते हैं, तो ये वाला एंगल बाइसेप्ट 60 है, सभी डिग्री है ना, 60। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाइसेप्ट एंगल करा, यहाँ पर जी है, तो ये जो बांटता है 2:1 में बांटता है। मतलब जो ये ऊंचाई मेरा जो है ये कितना है, अनुपात 2:1, अनुपात 3 है। ये अनुपात 3 बराबर कितना है, ये अनुपात 3 बराबर ये है कितना, √3 × a और बटा 2। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, √3a बटा 2, और ये नीचे चलाएगा है ना, तो ये काट देगा, मतलब कितना हो जाएगा, a बटा 2√3 कितना होगा। तो ये जो हुआ 1 जो हमारा हुआ ये हो गया 1, और ये 2 हो गया। तो 1 जो हमारा हुआ, तो 1 हुआ क्या, अच्छे से फिगर इधर ड्रा कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा नहीं ठीक से दिख रहा है। हम लोग जब इसे बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, 2:1 में कट करता है, ठीक है। तो अनुपात 1 को स्मॉल त्रिज्या कहते हैं और अनुपात 2 को कैपिटल त्रिज्या कहते हैं। कैपिटल त्रिज्या मतलब समझिए, ये वाला जो हो गया ये कैपिटल त्रिज्या हो गया, और ये वाला जो हो गया मेरा स्मॉल त्रिज्या हो गया। तो कैपिटल त्रिज्या से जो ऐसे सर्किल बनेगा वो सर्कमसेंट्रिक परित्रिज्या कह सकते हैं, परिवृत्त कह सकते हैं, और जो अंदर ऐसे बनेगा उसे हम लोग अंतर त्रिज्या कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ गया मेरा अंतर त्रिज्या कितना हो गया, a बटा 2√3, ठीक है। तो अंतर त्रिज्या हो गया, तो अभी परित्रिज्या देखते हैं। परित्रिज्या क्या हो जाएगा, परित्रिज्या हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, अनुपात 1 है, तो अनुपात 2 करने के लिए a बटा 2√3 में अनुपात 2 करने के लिए अनुपात 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब कितना हो गया, a बटा √3 हो गया, ठीक है। a बटा √3 हो गया हम लोग का, a बटा √3 हो गया, है ना, a बटा √3 हो गया। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है, ये हो गया स्मॉल त्रिज्या, ये हो गया कैपिटल त्रिज्या। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इससे हम लोग का बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ठीक है, और इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें आगे बढ़ने से हम लोग देख सकते हैं कि अंतर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंतर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतर वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कितना हो गया, उल्टा लिख दिए, अंतर त्रिज्या मतलब स्मॉल r, सॉरी, और परित्रिज्या मतलब कैपिटल R, ठीक है। तो अंतर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। तो पाई r के जगह पर कितना लिखेंगे, a बटा 2√3 के होल स्क्वायर, मतलब हो गया पाई a स्क्वायर, और 2 दूनी 4 दिया 12, मतलब हम लोग का आ गया अंतर वृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर और बटा 2a, ये यूनिट स्क्वायर हो गया, है ना। ये एक फार्मूला और मेरा डिराइव हो गया। और आगे देखते हैं, इसी तरीका से जब हम लोग देख लिए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब देख लिया जाए परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई a स्क्वायर होगा, है ना, पाई a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर होगा। तो पाई r के जगह पर कितना है, a स्क्वायर बटा 3, है ना। तो हो जाएगा परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल कहाँ पे ये फार्मूला लगाना है, ये भी ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब इतना चीज हो गया तो इसका त्रिज्या में अनुपात देख लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या देते हैं कैपिटल R स्मॉल r,
कैपिटल आर के मान कितना है, तो ए बटा रूट थ्री। स्मॉल आर के मान कितना है, तो ए बटा तो रूट थ्री। ए से ए कैंसिल हुआ, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हुआ, तो हम लोग का 2:1 बच गया। तो ये रेशियो हम लोग का आया, ये रेशियो हम लोग किसका आया, हम लोग का आया ये रेशियो स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो आया है ना। जब कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो आया तो सपोज दैट इसका क्षेत्रफल ये मान लिया जाए भुजा या परिमिति, भुजा या परिमिति का रेशियो दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 के स्क्वायर, 1 मतलब यूनिट स्क्वायर। ठीक है, बात का मतलब ये आर दिया हुआ है तो कैपिटल आर दूर होगा। ये अगर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर, तो बड़ा क्षेत्र का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसे हम लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, भुजा का या परिमाप का, ठीक, नोट डाउन कर लिए। जब इसे नोट डाउन कर लिए तो ये हम लोग स्मॉल त्रिज्या और कैपिटल त्रिज्या में एक ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जो पहला त्रिभुज देखे थे उस पर भी काम करेगा और वो सभी त्रिभुज पर काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है एंटीबायोटिक। तो देख रहे हैं ऐसा त्रिभुज बनाए थे पहला, ये ए मान लिए थे, ये बी मान लिए थे, ये सी मान लिए थे। ए बी सी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर जो तीनों साइड दिया हुआ रहे और कैपिटल आर का मान पूछे तो हम लोग निकालेंगे ए बी सी और बटा 4 डेल्टा। यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ कैपिटल आर बराबर परित्रिज्या है ना, और डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये फॉर्मूला देख लिए तो अब मन में विचार में आ रहा होगा कि स्मॉल का क्यों नहीं देखें, तो स्मॉल का भी देख लिया जाए। तो स्मॉल आर बराबर होता है सिर्फ डेल्टा बटा एस। डेल्टा का मतलब ये हो गया अंतर त्रिज्या, ये क्या हो गया अंतर त्रिज्या, और ये हो गया डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये हो गया हाफ पैरामीटर। अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति कह सकते हैं, है ना, सेम बात है, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों फार्मूला, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। अच्छा, ये जब देख लिया हम लोग तो क्यों न देख लिया जाए कि वो जो हम लोग लाए थे समबाहु त्रिभुज में आर बराबर ए बटा 2 और आर बराबर ए बटा 3 है, ए बटा √3, क्या ये लाए थे तो ये वाला फार्मूला से आ सकता है, चेक करके देख सकते हैं। तो चेक करने में क्या जाता है, कर लीजिए चेक। चेक करने में कुछ नहीं आता है तो चेक कर लीजिए। ए बी सी मतलब त्रिभुज का कैपिटल आर बराबर ए बी सी और 4 डेल्टा, डेल्टा के स्थान पर क्या रखेंगे, ए बी सी तो रह देते हैं और 4 डेल्टा के स्थान पर क्या रखेंगे, ए बी सी के मतलब क्या हो जाएगा, असंख्य त्रिभुज में ए तीनों तो ए रहेगा, तो ए बी सी का मतलब ए क्यूब हो जाएगा, ए गुने ए है ना, और 4 डेल्टा के मतलब क्या हो जाएगा, √3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, मिला जुला के आ गया कितना, हम लोग का आ गया ए बटा √3 कैपिटल आर बराबर आ गया ना,
इसका मतलब मेरा जो दिया हुआ है, मेरा फार्मूला दिया हुआ है वो सही है। और स्मॉल आर बराबर भी देख लिया, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटा एस। तो डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का। और डेल्टा का मतलब क्या हो गया, a + b + c मतलब 3a/2 हाफ में होता है तो 2। तो ये a स्क्वायर है तो a से a कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चल जाएगा मतलब √3/4 और ये हो जाएगा 2/3। तो ये √3 से ये √3 चला जाएगा और 2 दूनी 4 मतलब कितना हो गया, और ये a बच जाएगा ऊपर तो a/2√3। तो हम लोग का आ गया स्मॉल आर a/2√3। इसका मतलब मेरे द्वारा दिया हुआ है ना, मेरे द्वारा दिया हुआ ये सब फार्मूला जो है सही है, प्रूफ भी कर लिया। तो इस तरह से आगे हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। ये हम लोग का हो गया स्टेट और जनरल कंपटीशन एसएससी है ना, एनटीपीसी सभी के लिए, सीडीएस के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये चीज पढ़ा रहे तो उसी के लिए क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पूछा था एक क्वेश्चन, बेसिक सा स्टेट में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा, तो 3 को ऑप्शन दे दिया था। तो एक दिया था 1 2 3, ठीक है। और इसमें पूछा था कौन सा नहीं है। तो हम लोग एग्जाम में करते क्या है, 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलती बना देते हैं। कैसे गलती बना देते हैं, तो इसमें है पढ़ लेते हैं, अंतिम में ये पैराग्राफ के चेंज में है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कॉर्नर में रहता है नहीं, ये नहीं पढ़ पाते, इसके कारण से गलती हो जाता है। तो ये ऑप्शन 1 था, ये ऑप्शन बी में था ये, और इसी तरीका से 3 ऑप्शन और था। तो पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा त्रिभुज नहीं होगा, तो त्रिभुज नहीं होगा तो प्रॉपर्टी से a + b ग्रेटर c, तो a + b 2 1 3 ग्रेटर c मतलब 3 बड़ा होगा 3 से, नहीं मतलब ये त्रिभुज नहीं होगा। यही आंसर का आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास देखेंगे और मेंसुरेशन